हर शिव को चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड की महामानव प्रथम श्री साहब भैया शक्ति श्री स्वरूप आनंद माँ के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। इस जगत के शिव प्रेमी अध्यात्म प्रेमी हे अदृश्य सत्ता है, आप सभी को चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। इस स्तर पर तमाम गुरु भाई बहन के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। जो आए हैं सो, जो नहीं आए हैं सभी को चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। महादेव मेरा नमन स्वीकार हो। हे भाई बहन, हमारे साहब भैया हम लोग को 3 सूत्र जो दिए हैं, पहला सूत्र जो मानते हैं हम लोग दया, कितना मन की दया मानते हैं, लगता है कि हमारे साहब हम लोग को निकट आके समझा रहे हैं। ये दया में इतना ही पावर है। रह गया चर्चा जो अनजान भाई बहन को बताने हम लोग को बोले हैं उन साहब दीदी और भैया, वो जब चलते हैं घर से निकलते हैं तो कितना मनोबल बढ़ता है, लगता है कि मैं अपने गुरु भैया के साहब को दिल को हम छू रहे हैं। इतना पावर और ऊर्जा दे देते हैं उन महादेव और वो भैया दीदी, हमको लगता है कि ईश्वर मिल गए हैं। जब घर से भी निकलते हैं तो लगता है अनुभूति देते हैं महादेव, जब उनको प्रणाम करते हैं तो लगता है कि हमको शिव भी साथ साथ चलते हैं, वो साहब भैया और दीदी चलते हैं तो कितना मन बढ़ता है। लगता है कि जब हमारे शिव रूपा हमारे साथ में तो हम लोग को डर किस बात का है। उन साहब दीदी को जब नमन करते हैं तब लगता है कि मेरे साथ जब मैं नमन कर रही हूँ तो साहब दीदी और साहब हमारे साथ में, फिर नमन हमारे कैसे प्रतीत होगा, वो नमन होगा ही। तो उनके लेके चलते हैं तो बहुत मनोबल बढ़ता है। जब हर एक बात में कहे हैं साहब, हर एक अवसर पर बात कहे हैं साहब हमारे और दीदी नीलम्मा कि तुम एक डेग चलोगे तो हम तुम्हारे साथ 4 डेग चलेंगे, तो हम लोग को क्या संकोच है, इसमें कोई संकोच है, कैसी डर है, कैसी भय है, हम लोग को कुछ नहीं लगता है। पहले लगता था दीदी कि पता नहीं हम घर से निकलेंगे, पता नहीं क्या कहेगा लोग, हमसे होगा कि नहीं होगा, कोई मानेगा कि नहीं मानेगा। लेकिन अब ये साहब जो हमारे और दीदी हैं सारा डर खत्म धीरे धीरे कर रहे हैं। तो उन्हीं का दिया हुआ वाणी है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे गुरु की चर्चा जो लिए हैं खाली लेके बैठने के लिए नहीं दिए हैं, ये 3 सूत्र दिए हैं साहब कि सभी भाई बहन में बांटने के लिए। अगर भैया हमारे 3 सूत्र उनको मिला था, हम लोग को थोड़ी मिला है, वो साहब को मिला, वो दीदी को मिला। वो साहब दीदी अगर ये प्रचार नहीं बांटते तो हम लोग को बीच कहाँ से आता, हम लोग कहाँ से जानते। तो हम लोग को जब मिल गए हैं तो साहब क्या बोले हैं, तुम तो खा ही रही हो तो दूसरे को भी देने की प्रयास करो ना। अगर देने से फल बांटने से कमता नहीं है और बढ़ता है, तो हम लोग वो साहब कहे, वो साहब बढ़ाने के लिए तो हम लोग क्यों नहीं बढ़ाते हैं। हे भाई बहन, ये सूत्र ऐसा अनमोल रतन है, ऐसा अनमोल रतन है कि कहते हैं जो खाए हैं वही जानते हैं, जो खेबे नहीं किए हैं, ये चखे भी नहीं है, उनको कैसा स्वाद लगेगा कि हम क्या हमारे गुरु हैं और क्या हमारे महादेव हैं, नहीं जानते हैं। हम लोग जब जान गए हैं तो एकदम लगता है कि हमारे गुरु क्या नहीं कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। साथ में रहते हैं तो पर भी, अगल बगल रहते हैं तो पर भी, हम अकेले भी चलते हैं ना तब पर भी कहते हैं महादेव हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ महादेव हैं, साहब हैं, दीदी हैं। हे भाई बहन, हम लोग कहते हैं इतना बात अगर कहते हैं तो लगता है कि हम 4 को मिलके चल रहे हैं, हम अकेले कहाँ हैं। उन साहब से दया मांग लेते हैं, उन साहब से बोलते हैं, उनको अगर पूछने की औकात नहीं लगता हमको, लेकिन उनसे पूछते हैं तो मेरा लगता है कि बड़ा बाप रे बाप, इतना आदमी रहते हुए उन साहब भैया के दिया हुआ वचन हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे उनसे। तब कहते हैं हे भाई बहन, शिव को गुरु बनाए हैं,
पावर ऊर्जा दे देते हैं तब कहते हैं तो ऊर्जा मिलता है वो मान लेते हैं। हे भाई बहन हमारे साहब कहाँ कुछ कहे हैं, मात्र तो 3 गो सूत्र दिए हैं। वो बोले हैं कि बिया के तरह ढूंढो, जैसे खेत में बिया डालते हैं तो देखिए कितना उगलता है, कितना ऊर्जा मिलता है उसमें, उसी तरह हम लोग में ऊर्जा मिल जाएगा। ये 3 सूत्र बांटने से अगर ऊर्जा मिलता है तो हम लोग दिल में क्यों रखेंगे, उनको बांटने से ही फायदा है। वो अगर हम नहीं कर पाए, कोई खुदा खास हमको कोई तरह का बात हो गया, हम नहीं निकल पाए, अगर वो जिनको हम दिए हैं वो गुरु भाई बहन कर रहा है तो हमको उनका ऊर्जा मेरे ऊपर आएगा ही, जरूर आएगा। इसी सद्वाणी के साथ मैं अपने गुरु के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। भैया दीदी के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। इस अवसर पर तमाम गुरु भाई बहन के चरणों में नमन है।